इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के बरसाती रेले में गाड़ी समेत बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश। रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा वसी कर दिया गया। दरियाए सुहा की तरफ बहने वाले पानी के मकाम पर गाड़ी की तलाश में खुदाई जारी। उधर गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामर में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग सैलाबी रेले के साथ बड़े बड़े पत्थर गाड़ियां बहा ले गए। 5 अफराद जाँ बहक, कई लापता। जिला भर में हंगामी हालत नाफिज। वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत का जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। चीनी सस्ती ना होने पर हुकूमत पर हम 24 घंटों में कीमत कम ना होने पर क्रैकडाउन का इंदिया। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी मुनाफाखोरी करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ FBR और फूड अथॉरिटीज़ के जरिए कार्रवाई की जाएगी। सूबों को सरकारी कीमत पर चीनी की फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। बानी PTI की बहन नलीमा खान का कहना है कि आज बुशरा बीबी और बानी PTI की मुलाकात हुई है। एक वकील ज़हीर अब्बास चौधरी की मुलाकात हुई है। इल्ज़ाम लगाया कि बानी PTI को मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। उनको नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है। बिजली की 8 तकसीमकार कंपनियां 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग में मुलविस। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में पावर डिवीजन के ज़ैली इदारों में मुबैना माली बेज़ाब्तियों और ओवर बिलिंग का इंकशाफ। आइस्को, लेस्को, हेस्को, मेप्को में बेज़ाब्तियों की निशानदेही। पेस्को, केस्को, सेप्को और टेस्को में भी बेज़ाब्तियों की निशानदेही। बिजली तकसीमकार कंपनियां लाइन लॉसेस नाक़िस कारकर्दगी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में मुलविस हैं। लाइन लॉसेस बिजली चोरी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। साल 2023-24 में सार्फिन को 90 करोड़ 46 लाख बिजली यूनिट्स का इजाफी बिल भेजा गया। लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए इजाफी लोड की मद में 22 अरब की ओवर बिलिंग की गई। ऑडिट हुक्काम ने 8 बिजली की तकसीमकार कंपनियों से वजाहत मांगी। पुलिस की हिफाजत में मुलजिम की जान चली गई। तमाम मुबैना पुलिस मुकाबलों की FIRs भी एक ही तर्ज की होती हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के रिमार्क्स। कहा कि मुबैना मुकाबलों में हलाकतों के बायस धड़ाधड़ दरखास्तें आ रही हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कल तलब कर लिया गए। फरहत बीबी नामी खातून ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि उनका एक बेटा पुलिस हिरासत में मारा जा चुका है, जबकि दूसरे बेटे को भी जाली मुकाबले में मारे जाने का खदशा है। हलाकत पर मुतालिका SHO ने अदालत को बताया कि मुलजिम के साथियों ने हमला किया था, जिससे वो हलाक हो गया था। अदालत ने सवाल किया कि क्या कोई पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुआ या पुलिस की गाड़ी पर गोलियां लगीं। पुलिस की गोली अपने टारगेट पर ही लगती है, किसी और को क्यों नहीं लगती। कराची के फ्लैट में मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के घर वालों से पूछें वो मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं या नहीं। अदालत का सवाल। पुलिस ने हुमैरा असगर की मौत से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट में कहा गया कि हुमैरा के घर वालों से राबता हुआ है। लाश का पोस्टमार्टम हो चुका है। हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस ज़राए का कहना है कि हुमैरा के फ्लैट में 3 से 4 जगह मिट्टी के बर्तन में सफ़ेद पाउडर मिला है, जिसे तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। जाती मुलाजिम को गोली मारकर जख्मी करने वाले मूसा मानिका और जख्मी मुलाजिम के दरमियान सुलह हो गई। मैजिस्ट्रेट की अदालत में सुलहनामा पेश। अदालत ने खावर मानिका के बेटे मूसा मानिका की जमानत मंजूर कर ली। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि फरीकैन ने अदालत में अपनी सुलह का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मुकदमे का ट्रायल होगा, जिसमें फरीकैन के दोबारा बयानात होंगे। कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार ठेकेदार का पेशावर की एहतसाब अदालत ने 8 रोज के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजिम ने कोहिस्तान स्कैंडल में 30 करोड़ रुपए की बैंक ट्रांजैक्शन की है। एहतसाब अदालत ने स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद अयूब के जिस्मानी रिमांड में भी 5 दिन की तौसीह करते हुए नैब के हवाले कर दिया। खजाने की तलाश में बहावलपुर के गोश मेहराब आने वाली कराची की खातून साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून ने मुकामी अफराद के साथ मिलकर मजार यतीम शाह में खुदाई की। कब्रों के पास खुदाई पर इलाका मकीन मुसलसल एहतजाज कर रहे थे।
एक वक्त था कराची में ट्राम चला करती थी, आज कराची में मतलूबा तादाद में बसें भी दस्तयाब नहीं। लाहौर में तर्जुमान ऑरेंज ट्रेन सर्विस ने इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने का ऐलान कर दिया। चीन से ट्राम लाहौर मंगवा ली गई। ट्राम में 250 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। लाहौर में ट्राम सर्विस का पायलट प्रोजेक्ट होकर न्याज़बेग से हरबंसपुरा के रूट पर चलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट ट्राम में शहरी मुफ्त सफर करेंगे। तजर्बा कामयाब रहा तो किरायों का तयन बाद में किया जाएगा। डेरा गाजी खान में तौंसा के मुकाम पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला 30 से ज़ायद देहातों में दाखिल हो गया। नौ तामीर शुदा लिया तौंसा पुल का हिफाजती बंद भी दरियाई कटाव के सद में आ गया। नौशहर फिरोज में दरिया सिंध में कोड़े जाभान के मुकाम पर एक और शिगाफ पड़ गया। चकपाल के नवाही गांव जंडियाल फैजुल्ला में दर्जनों मकानात सैलाब की नजर हो गए। इलाका मकीन बगैर बिजली भूखे प्यासे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। चकपाल और झेलम को मिलाने वाला दहमन पुल आरजी बुनियादों पर बहाल। दरियाई सिंध में चश्मा और कालाबाग के मुकाम पर पानी की आमद में इजाफा। मियाँवाली के कच्चे के इलाके सैलाब से मुतासिर। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तरक्की याफ्ता ममालिक से माहौलियाती वादे पूरे करने का मुतालबा। कहा मुतासरा ममालिक के लिए $100 अरब सालाना की फराहमी खैरात नहीं, माहौलियाती इंसाफ का तकाजा है। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक माहौलियाती इंसाफ के लिए आलमी ताकतों से डू मोर का तकाजा करते हैं। मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, मौसमियाती तब्दीली कोई मफरूज़ा नहीं, एक खौफनाक हकीकत बन चुकी है। ग्लेशियर्स का पिघलाव दरियाए सिंध के आबी निज़ाम को संगीन खतरे से दोचार कर रहा है। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स के पिघलने की शरह 60 बरसों में बुलंद तरीन सतह पर है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र चीन का दौरा मंसूख कर दिया। बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम लैंड स्लाइडिंग समेत ऐसे पहाड़ी इलाकों में जाने से गुरेज करें जहां जान को खतरा हो। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुत्तहिदा अरब अमारात की सफ़ीर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने पाकिस्तानियों के लिए 5 साल के वीज़ा ले लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध ने दूसरी हेल्थ केयर एक्सपो का इफ्तिताह भी किया। कहा, सेहत के शोबे में शऊर बेदार करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे ने खबरदार किया है कि गजा में इदारे से वाबस्ता सहाफ़ियों की शदीद गज़ाई किल्लत के बायस भूख से मरने का खदशा है। गजा में कहत की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। फ्रांसीसी सहाफ़ियों की एसोसिएशन STJ का कहना है कि हमने जंगों में सहाफ़ियों को खोया, ज़ख्मी या कैद देखा, मगर कभी किसी को भूख से मरते नहीं देखा। एक सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वो कमज़ोरी की वजह से चलने और मीडिया कवरेज करने के काबिल नहीं रहे। उनके बड़े भाई इतवार की सुबह भूख की शिद्दत से गिर पड़े। 500 टन खुराक बर्बाद होने पर अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर टिम केन की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा, फाका कशी का शिकार बच्चों में बांटने के लिए खरीदा गया खुराक आखिर जलाकर ज़ाया करने का फैसला क्यों किया गया? जब मार्च में खबरदार किया गया था कि जुलाई में खुराक की मियाद खत्म हो जाएगी तो गफलत क्यों बढ़ती गई? अमरीकियों के टैक्स से खरीदा खाना फाकाज़दा 27,000 बच्चों के लिए 1 माह की खुराक बन सकता था। नायब वजीर बराए मैनेजमेंट और रिसोर्सेज मान गए कि उनके पास मुनासिब जवाब नहीं। गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी है। सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मुंतज़िर 26 फ़लस्तीनी भी शामिल। खुराक की किल्लत से मजीद 21 बच्चे इंतकाल कर गए। फलाही तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है गजा में सूरत हाल तबाहकुन है, हर फर्द भूख का शिकार है। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों का कत्ल नाकाबिल कबूल है। इसराइल ने इमदाद फराहमी बहाल न की तो तमाम ऑप्शंस मेज़ पर मौजूद हैं। यूरोपीय यूनियन खारिजा पॉलिसी चीफ काया कैलिस ने खबरदार कर दिया, दीर अल बला में आलमी इदारे सेहत के गोदाम और रिहाइशगाह पर इसराइली हमले, 2 अरकान गिरफ्तार। WHO सरबराह टेड्रोस की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। बरतानिया, फ्रांस समेत 25 ममालिक ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेश में फजाइया का तरबियती तैयारा। ढाका के हाई स्कूल कैंपस पर गिरने से अमवात की तादाद 31 हो गई, 165 जख्मी। हाई स्कूल के तलबा का एहतजाज, शफाफ तहकीकात और इंसाफ दिलाने का मुतालबा। हादसे पर बांग्लादेश में आज यौम सौग मनाया गया।
ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि यूरेनियम अफसोदगी कौमी इज्जत का सवाल है। ईरान जौहरी अफसोदगी प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होगा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की धमकियों के बावजूद अफसोदगी रुकवाने के अमरीकी अज़ाइम पूरे होने का इम्कान नहीं। कहा जिसमें सबकी जीत हो, ऐसे हल पर अमरीका से बातचीत के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप का जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा यकीनन ऐसा हुआ, मैंने तो बता दिया था और ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा भी यही करेंगे। जौहरी तनाज़े पर अमरीका और यूरोप का ईरान पर बढ़ता दबाव। तेहरान में आज ईरान, चीन और रूस का मुशावरती इजलास होगा। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान के मुताबिक इजलास में ईरान पर पाबंदियाँ दोबारा आयद किए जाने के खदशात पर भी बात होगी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को खबरदार किया है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस ना आया तो सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। 3 यूरोपीय ममालिक और ईरान के दरमियान जुमे को इस्तांबुल में बातचीत होगी। और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा में जारी खेल दिल दहला देने वाली फिल्म के अलावा कुछ नहीं। गजा के हर खानदान के दरवाजे पर भूख दस्तक दे रही है। ऐसी तबाही और मौत की मौजूदा दौर में मिसाल नहीं मिलती। इंसानी रिवायात पर कायम इमदाद का निज़ाम आखिरी हिचकियाँ ले रहा है।